साथियों, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि आज सुबह केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय से एक डायरेक्टर लेवल के अधिकारी और पंजाब के डीजीपी समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से मिलने आए थे। उसके बाद मीडिया वाले साथियों के बहुत सारे सवाल हैं, क्या बात हुई क्या नहीं हुई, वो हम आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो केंद्र से और स्टेट गवर्नमेंट से जो एक डेलीगेशन आया था उच्च अधिकारियों का, वो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का हालचाल जानने के लिए आए थे। उन्होंने अपनी तरफ से भी और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का भी हवाला देते हुए सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से कहा कि आपके शरीर में कुछ ज़रूरी चीज़ों की डेफिशिएंसी यानी कमी हुई है, तो आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा खतरा है, कभी भी स्थिति हाथ से निकल सकती है, इसीलिए आप हमें अनुमति दें कि ज़रूरत पड़ने पर आपको ज़रूरी मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाए। लेकिन सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने साफ तौर पे कहा, और वो ये बात कहते हुए बहुत भावुक भी हो गए, उनकी आंखों से आंसू छलक गए। उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी से ज़्यादा महत्वपूर्ण उन 7 लाख किसानों की जिंदगियां थी जो अलग अलग सरकारों की गलत नीतियों के कारण वो जिंदगियां खत्म होगी। उन 7 लाख किसानों ने जो आत्महत्या करी है, हम कहते हैं वो आत्महत्या नहीं, वो सरकारों की गलत नीतियों के कारण हुई हत्याएं हैं। डल्लेवाल जी ने कहा कि मेरी जिंदगी से ज़्यादा महत्वपूर्ण उन 7 लाख किसानों के बच्चों की जिंदगियां हैं जो आज बिना माँ बाप के हैं, जिनके ऊपर से उनके माँ बाप का साया उठ गया। उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा कि मैं किसी भी तरीके की मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लूँगा। हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं, कई उच्च अधिकारियों द्वारा बाहर कहा गया था कि भाई हम सारी मेडिकल सुविधाएं यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं। वो मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने का अर्थ हम क्लियर कर दें, उनका ये है कि हम यहाँ पे वेल इक्विप्ड कुछ एम्बुलेंसेस मुहैया करा रहे हैं, वो जिनके अंदर वेंटिलेटर भी होगा, सारी चीज़ें होंगी। वो एम्बुलेंस यहाँ खड़ी रहे, उसके लिए हमने सिर्फ स्वीकृति दी है फॉर्मों ने, लेकिन किसी भी तरीके की मेडिकल ट्रीटमेंट किसी भी सूरत में सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी नहीं लेंगे। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं कुर्बानी को पसंद करूंगा, या तो सरकार हमारी मांगे पूरी कर दे या फिर मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूं मानसिक तौर पे। उन्होंने ये भी कहा कि आप हमारे ऊपर आप प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, आपके प्रयासों का स्वागत है, लेकिन अगर सरकारें, सुप्रीम कोर्ट अगर यही प्रयास हमारी मांगों को पूरा करने के लिए करे और जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी कर दे, तो मैं भी अपना अनशन समाप्त कर दूंगा। मुझे भूखा रहने का कोई शौक नहीं है। मजबूरीवश अपने किसान परिवार की, अपने किसानों की जिंदगियों को बचाने के लिए हमें ये इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा है। आज विभिन्न सामाजिक संगठनों के, किसान संगठनों के अलग अलग खाप प्रतिनिधि, राजनीतिक लोग यहाँ पे आंदोलन का समर्थन करने के लिए, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का हालचाल पूछने के लिए आए थे। हम सबका सत्कार करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।